तो ये अफसोसनाक बातें, इस पे खैर बड़ी हम बात कर चुके हैं, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात हमने ज्योति मल्होत्रा के बारे में की है, खुदा उसको आसान करे, मुश्किलें आसान करे। मोहित पीरज़ादा के बारे में आप बात कर रहे थे, ज़रा जल्दी से बताएं ना कि क्या निकाला आपने मोहित पीरज़ादा साहब के बारे में। शाह जी, ये इस हवाले से मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, और बल्कि ये जो रमज़ान शरीफ से पहले भी ये काम कर रहा था, फिर ईद आ गई तो फिर उसके बाद ये मामलात चल पड़े तो नहीं हो सका था। बहरहाल अब जो है ये, क्योंकि जंग के बाद मैंने कहा कि कुछ बाज़ों का ये भी होता है ना कि रिपोर्टर के पास कोई ख़बर ना हो तो जो पहले से काम किया होता है वो उसको जो है वो फ़ाइनल कर लेता है। तो हुआ ये है कि मोहित पीरज़ादा साहब गए अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान से यहाँ से गए थे, और उन्होंने ये रीज़न बताई थी कि उनकी जान को ख़तरा है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो उस बुनियाद के ऊपर वो यहाँ से यूके चले गए अक्टूबर में 2022 में। अक्टूबर में ये जाते हैं तो उसके बाद नवंबर यूके में ही गुजारते हैं, और दिसंबर में ये चले जाते हैं वहाँ यूएसए में, और यूएसए में जाके ये वहाँ पे मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर लेते हैं। इनिशली शुरू में इन्होंने असाइलम लिया है उन्होंने? नहीं, असाइलम नहीं लिया, इनके पास ब्रिटिश जो है वो सिटीज़नशिप भी है। तो अब जो मेरी इतलात हैं कि अच्छा, ये मलका के शहरी हैं, वफादार हैं। ओ हो हाँ, अच्छा है, मुझे ये ब्रिटिश सिटीज़न हैं दोनों। अच्छा। तो वहाँ पे इन्होंने जो है वो मियाँ बीवी अच्छा। इनकी जो बीवी थी वो शुरू से ही ब्रिटिश नेशनल थी, तो ये इनको उनसे शादी की वजह से जो है ये सिटीज़नशिप मिली थी। तो बहरहाल ये वहाँ पे अमेरिका गए हैं, वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंटशिप भी इन्होंने ले लिया, जिसे ग्रीन कार्ड कहते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने कोई मार्च में जाके एक कंपनी रजिस्टर करवाई NMP के नाम से, नजमा मोहित पीरज़ादा मल्टीमीडिया लिमिटेड जो LLC है, वो कंपनी एक मैरीलैंड स्टेट में उन्होंने रजिस्टर कराई अप्रैल में। तो उसके बाद इन्होंने जो इनका एक घर था यहाँ पे यूके के अंदर एक घर था, और वो घर इन्होंने ख़रीदा था 2006 में। 2006 में इन्होंने जो घर ख़रीदा था वो कोई 4,20,000 पाउंड का ख़रीदा था, लेकिन 2008 में उसके ऊपर चार्ज इन्होंने रजिस्टर कराया। चार्ज मतलब ये होता है कि आप बैंक से कोई लोन शोन लेते हैं तो वो उस घर के ऊपर बैंक का जो है वो चार्ज हो जाता है। तो वो जब आप बेचेंगे तो जो लोन बचा होगा वो काट लेंगे, बाकी जो है वो आपको जो अमाउंट है वो वापस कर देंगे। तो ये एक इस तरह का तरीका कार होता है। बहरहाल इन्होंने जो है वो घर बेचा आके मार्च 2023 में एक अपनी इन्होंने वहाँ पे कंपनी बनाई। अप्रैल में आके यहाँ से ये इन्होंने यूके से अपना घर बेच दिया, और वो पैसा जो है बकौल मोहित पीरज़ादा के वो ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने यूएसए में। और उस जो पैसे से ये कहते हैं कि इन्होंने घर ख़रीदा है। जुलाई 2023 में वो घर लिस्ट होता है, जो जिस तरह हमारे कोई फॉर सेल के लिए वो होते हैं घर, वो होते हैं, तो वो घर लिस्ट हुआ, इन्हें पसंद आया, इन्होंने वो घर 15 अगस्त 2023 को वो घर ख़रीद लिया। यानी जब ये पाकिस्तान मैरीलैंड में पाकिस्तान से फ़रार होते हैं, अगले 10 महीने के अंदर अंदर ये वहाँ पे अमेरिका के अंदर एक घर ख़रीद लेते हैं। उस घर की जो लिस्टेड प्राइस थी वो थी $9,65,000, लेकिन इन्होंने वो जो लिस्टेड प्राइस से ऊपर ही $90,000 मज़ीद ऊपर वो लेके, हो सकता है उस पर कोई ज़्यादा वो कोई और टैक्स भी हो ना। हाँ, तो वो नहीं, ये भी हो सकता है कि वो कोई और 2-4 कंपटीटर्स आगे हों, तो ये इन्होंने कीमत ज़्यादा बता के वो घर ख़रीद लिया। तो $10,55,000 का इन्होंने $1 मिलियन से ऊपर का, ये कोई पाकिस्तानी 31 करोड़ और 80 लाख रुपए बनते हैं जो ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने ख़रीदी है। तो आपको क्या एतराज़ है? वही मैं आगे ज़रा बताएं। मुझे एतराज़ नहीं है, देखें शाह जी, रिपोर्टर के तौर के ऊपर आपने जो है ना, जेलस तो नहीं फील कर रहे? बिल्कुल भी नहीं शाह जी, बिल्कुल ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। तो बहरहाल शाह जी, ये 32 करोड़ रुपए का घर लेते हैं, और उसके बाद जो है ये मैंने कुछ जो इनके हवाले से क्वेश्चनियर भेजा था इनको 3-4 दिन पहले, उस पर इन्होंने वो सारा मुझे वो किया हुआ है कि पता नहीं ये ISI के टाउट्स हैं और जर्नल्स मुझे टारगेट कर रहे हैं, ये एक अंडर प्रेशर कोई खबर कर रहे हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया हुआ अच्छा। है। हाँ, मैंने इनको असल में सवालनामा भेजा था। अब एक प्रोफेशनल सहाफ़ी के तौर के ऊपर राइट है कि और आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गो कि ये अब सहाफ़त में बड़ा कम रह गया है कि आप बस जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, किसी से मौक़िफ़ तक नहीं लेते। तो मैंने इनको जो सवालनामा भेजा, इन्होंने मुझे जवाब देने की बजाय वो जो जवाब था ना अपना, वो ट्वीट कर दिया। जवाब क्या था, जो मैंने इनको ट्रांजैक्शंस इनकी जो US के अंदर और ये सारा चीज़ें मैंने इनको लिख के भेजी थी, उसके जवाब में इन्होंने मुझे ये दिया कि ये ISI के टाउट्स हैं और जर्नल्स मुझे टारगेट कर रहे हैं, और ये जो इदारा है ये उनके साथ मिला हुआ है। तो
असल हकीकत कुछ नहीं है। एंड पे एक चीज़ उन्होंने ये बताई कि ये जो घर था मैंने, ये यूके का हमारा जो फैमिली होम था, हमने वो बेच के वो फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं और उससे ख़रीदा है। अब मैंने इस पर जो है ये वो किया कि ये सोर्स ऑफ फंडिंग इनका, यानी अमेरिका में जो घर ख़रीदना है वो उसका सोर्स ऑफ फंडिंग है बरतानिया का घर, कि वो बेच के हमने अमेरिका में ख़रीदा है। अब बतौर एक सहाफ़ी के ये भी मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि वो जो एक्चुअल अब सोर्स ऑफ फंडिंग है वो बरतानिया का घर, क्या वो इनकी डिक्लेयर्ड था पाकिस्तान में या नहीं था, क्योंकि ये रेगुलरली टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान के। 2022 तक जब ये पाकिस्तान के अंदर रहे हैं तो ये पाकिस्तान में हर साल जो टैक्स के गोशवारे हैं भरते रहे हैं। तो बतौर एक सहाफ़ी के मेरा वेरीफाई करना ये एक बनता है कि ये चेक कर सकूं कि क्या ये इनकी लीगल एक प्रॉपर्टी है, क्या ये इन्होंने डिक्लेयर्ड की हुई है या नहीं की हुई। तो वो मैंने यहाँ से फिर इनका चेक किया, इनके रिकॉर्ड से जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए कि वहाँ से ये पता चला कि 2006 में इन्होंने घर ख़रीदा, 2023 तक यानी 17 साल इनके पास रहा घर। 1 साल भी इन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया ये घर, इसको छुपाए रखा। अब होता ये है कि ये जो कंसील आप करते हैं, ये इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या तो वो फिर ब्लैक मनी होती है या फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, जो आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको अपने मीन्स आप ये कह रहे हैं कि जो उनके टैक्स गोशवारे हैं उनमें ज़ाहिर नहीं किया उन्होंने? बिल्कुल ज़ाहिर नहीं किया, छुपाया हुआ है। और ये 17 साल तक, किसी 1 साल नहीं, 17 साल तक इन्होंने ये इस प्रॉपर्टी को छुपाया हुआ था, और ना इन्होंने और ना ही इनकी वाइफ ने ये प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर की हुई थी। तो ये जो एक एक्चुअल वहाँ पे अमेरिका में घर ख़रीद रहे हैं, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी के ज़रिए ख़रीद रहे हैं जो कि इन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से छुपाई हुई थी। अभी तक उसका जवाब इन्होंने अब भी नहीं दिया कि जो यूके का घर इन्होंने ख़रीदा था वो कहाँ से पैसे लाए थे और ये पैसा कहाँ से आया था। ये सारी मैंने इनको फिर दोबारा भी एक फ़ॉलो अप क्वेश्चन भेजा, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। आज ट्विटर के ऊपर जो मैंने सुना है कि वो फिर से वो यही कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे परसिक्यूट किया जा रहा है। एक सहाफ़ी, हमारा ये काम है, हम सियासतदानों से पूछते हैं, ब्यूरोक्रेट से, हर एक से जो है सवाल पूछते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि आपकी ये जो जायदादें हैं ये कहाँ से बनी है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो मेरा ख्याल है ये हमें अपने भी गिरबान में झांकना चाहिए, और यही हमने किया है। इसके अलावा जो ये एक चीज़ इन्होंने एक और जो पॉइंट आउट की, वो ये कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये कोई ISI ने जो है वो कलेक्ट करके इनको दी होंगी। ये सारी चीज़ें जो है ना शाह जी, ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं। आप जो फाइनेंशियल अगर ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, तो आपको ये सारे जो सोर्सेज हैं जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ओपन सोर्स है, ये सारी चीज़ें कंपनीज के हवाले से, आप अमेरिका की, ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपको तो चीज़ें ना वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको रेडीमेड अवेलेबल मिल जाती हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये जो एक इन्होंने परसेप्शन बनाया हुआ है कि ये पता नहीं कोई ISI फीड करती होगी या कोई फ़लाँ एजेंसी करती होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जो इस तरह के कामों में। तो ये एक वो इनके हवाले से जो UK की है। बाकी नेक्स्ट जो है मैं इनकी जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी सारी वो की हुई हैं। नेक्स्ट जो है वो इनकी पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज़, और वो प्रॉपर्टीज़ सुन के जो है वो ये तो जो है इनके सामने जो अमेरिका वाली है वो पीनट आपको लगेगी। पिक्चर अभी बाकी, पिक्चर अभी बहुत ज़्यादा बाकी है।